हेलो बच्चों, माई सेल्फ रुद्र प्रताप सिंह और आज की क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे और उसे डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। तो अपनी हेडिंग है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी एम मास की बॉडी पे अगर हम कोई फोर्स लगाएं, ठीक है, तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, उस बॉडी पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिसे हम न्यूटन सेकेंड लॉ की हेल्प से हम लोग क्या लिखते हैं, एफ, उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, एफ इक्वल टू एम ए। सिमिलरली अगर हम एक बॉडी को एक सर्टेन हाइट से हम ड्रॉप करें तो उस वजह से उस पर क्या होगा, जो उस बॉडी का जो मोशन होगा वो मोशन अंडर द ग्रेविटी होगा, और कह सकते हैं कि उस बॉडी का जो मोशन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ ऑन द बॉडी। ठीक है, तो इस वजह से उस बॉडी पे जो क्या कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। तो सपोज किया, लेट द मास ऑफ बॉडी क्या हो गया हमारा, स्मॉल एम, तो फोर्स ऑन द बॉडी क्या हो जाएगा हमारा, एफ इक्वल टू एम ए और एम जी। ठीक है बच्चों, इसको हम लोगों ने बोला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब बच्चों ये जो फोर्स है हमारा, ये जो फोर्स है यही फोर्स है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ ऑन द बॉडी। तो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ ऑन द बॉडी, वो क्या हो जाएगा हमारा, अगर हमने सपोज किया मास ऑफ अर्थ है हमारा कैपिटल एम और रेडियस ऑफ अर्थ है हमारा कैपिटल आर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ ऑन द बॉडी क्या होगा हमारा, जी मास ऑफ अर्थ बॉडी ऑफ मास ऑफ बॉडी अपॉन आर स्क्वायर। इसको बोला हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बच्चों ये दोनों फोर्स है क्या हमारे, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ ऑन द बॉडी। तो दोनों फोर्स क्या है हमारे, इक्वल है। इन दोनों फोर्स को अगर इक्वेट करें हम, तो दोनों फोर्स को इक्वेट करेंगे बाय इक्वेटिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां से क्या निकल के आएगा हमारा, एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये एम से एम हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और जो जी की वैल्यू आएगी हमारी जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों इस रिलेशन से हमें समझ में आ रहा है कि जो जी की वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट या बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहां पर जो जी है हमारा वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और कैपिटल एम जो है हमारा मास ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट 6 × 10⁻24 kg। एंड आर जो है हमारी रेडियस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को इस ऊपर गिवन रिलेशन में रखेंगे अगर हम, तो यहाँ से हमें जी की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो अप्रॉक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट होकर आएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होता है, जी की जो वैल्यू होती है अर्थ की सरफेस पे प्लेस टू प्लेस और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ चेंज होती है। तो वो कैसे चेंज होती है उसे हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी।
जिसमें हमारी पहली हेडिंग है हमारी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ठीक है। अब बच्चों देखो क्या होता है, जो अर्थ का शेप होता है हमारा एक परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है, ये क्या होता है जो पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैट होती है, तो उसका शेप हमारा कुछ इस टाइप का होता है। उसका शेप हमारा कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसकी इस शेप की वजह से क्या होती है, जो हमारी इक्वेटर की जो रेडियस होती है और इक्वेटोरियल रेडियस होती है वो हमारी पोलर रेडियस से 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है। अगर सपोज किया हमने इक्वेटर की रेडियस हमने सपोज की RE सपोज किया, तो RE की वैल्यू जो होती है पोलर रेडियस से 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है। इस हिसाब से क्या हुआ, RE क्या हो गया हमारा इज ग्रेटर देन RP, दैट मीन्स इक्वेटोरियल रेडियस हमारी ग्रेटर होती है पोलर रेडियस है। ठीक है बच्चों, तो हमारा स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या निकला था, हमने निकाला था G इज इक्वल टू G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो बच्चों G क्या है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर R की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर G की वैल्यू कम होगी, और जहां पर R की वैल्यू कम होगी वहां पर G की वैल्यू ज्यादा होगी। सपोज किया इक्वेटर पे हमारी जो G की वैल्यू आ रही है, सॉरी G की वैल्यू GE सपोज किया, और पोल पे हमने G की वैल्यू GP सपोज किया। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से क्या होगा, हमारी जो GE की वैल्यू होगी वो हमारी लेस देन GP होगी। क्यों होगी ये, क्योंकि जो पोलर रेडियस है वो हमारी लेस है इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल रेडियस। ठीक है, और ये बच्चों जो होती है जो GP की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेट 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ज्यादा होती है, जो कि हमारी G की जो वैल्यू होती है इक्वेटर पे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आता है अपना, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से अगर हम किसी अर्थ की सरफेस से एट हाइट h पे हम अगर हम क्या कहते हैं कि ग्रेविटी अगर हम निकाले तो वो क्या आएगी, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एट हाइट h above the surface of earth। ठीक है बच्चों, अब सपोज किया है हमने सपोज कि ये हमारी अर्थ है, उसका सेंटर हमारा O है जिसकी रेडियस होगी हमारी R। ठीक है बच्चों, अब हमें एक पॉइंट P है, पॉइंट P जो अर्थ की सरफेस से h हाइट पे है। ठीक है बच्चों, और एक अर्थ की सरफेस पर एक पॉइंट हमने सपोज कर लिया Q, तो जो पॉइंट P की डिस्टेंस होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वो क्या हो जाएगी हमारी, वो क्या होगी हमारी h प्लस R। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो एक्सेलरेशन सॉरी वैल्यू ऑफ G एट पॉइंट Q क्या होगा, द वैल्यू ऑफ G एट पॉइंट Q और सरफेस ऑफ द अर्थ, उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, वो क्या होगी G इज इक्वल टू अपॉन R स्क्वायर। अगर हम अर्थ का मास सपोज कर ले हमारा m है। ठीक है, इसको हमने सपोज किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ G
और सपोज के एट पॉइंट पी पे जो ग्रेविटेशन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू क्या है, जी डैश है। तो वैल्यू ऑफ जी डैश एट पॉइंट पी और above the height h from the surface of earth। तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, g डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन इस पॉइंट p की डिस्टेंस कितनी है हमारी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, वो है हमारी r प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको हमने सपोज किया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करें, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड करें, अगर हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड करें तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा हमारा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर के टर्म में अगर इसे ऊपर लेके जाए न्यूमरेटर में तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, इस टर्म को हम लोग बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे, इस टर्म को हम लोग बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा इस टर्म का, सपोज एक हम जनरल टर्म लें 1 प्लस एक्स की पावर -n, अगर इसे हम लोग बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारी, 1 प्लस -n इंटू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 और -n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड डेट इज अप टू n टर्म्स। ठीक है बच्चों, तो सिमिलरली इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे इस एक्सप्रेशन की हेल्प से, तो वो क्या आएगा हमारा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस -2 एच अपॉन आर प्लस -2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या है, जो h की वैल्यू है वो हमारी r से काफ़ी छोटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा जो टर्म है h बाई आर, ये जो हमारा टर्म है h बाई आर, ये हमारा बहुत ही छोटा टर्म है, छोटा टर्म है। तो इसकी अब इसकी ये h बाई आर ही खुद में इतना छोटा है, तो h बाई आर की जो हायर ऑर्डर पावर होंगी वो और छोटी होंगी। तो इस वजह से क्या होगा, हम लोग जो भी हायर ऑर्डर पावर होंगी उन्हें हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट करते चले जाएंगे और ज़ीरो करते चले जाएंगे। तो इस तो फाइनल एक्सप्रेशन अपने पास क्या आएगी, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आया जब हम किसी हाइट h पे g की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन आती है। तो यहाँ से g डैश की वैल्यू क्या आएगी हमारी, g डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। अब बच्चों देखो h बाई आर क्या है, 1 से काफ़ी छोटा टर्म है और इस छोटे टर्म को हम 1 में से सेपरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू क्या है हमारी, इसको बोल सकते हैं लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 है तो जी डैश अपॉन जी क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, लेस देन जी। कहने का मतलब ये है अगर हम किसी हाइट h पे अगर हम g की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा सरफेस पे जो g की वैल्यू होती है उससे हमेशा कम आती है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम लोग देखेंगे अगर किसी डेप्थ d पे हम लोग g की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे आएगी। तो एट डेप्थ d from the surface of earth
ठीक है बच्चों, अब सपोज किया ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। इसकी अर्थ की सरफेस पे एक पॉइंट है हमारा Q, और इस सरफेस से D डेप्थ पे हम G की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, D डेप्थ पे पॉइंट Q पे, पॉइंट P पे हम G की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सपोज किया अर्थ का मास क्या है हमारा m, और इसकी हम लोग ये सपोज करके चलते हैं जो अर्थ की जो डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है, तो इसकी डेंसिटी सपोज की हमने रो। ठीक है बच्चों, तो द वैल्यू ऑफ G, एट पॉइंट Q, ये क्या होगा। अब बच्चों ये क्या है, इस अर्थ को हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि ये अर्थ हमारा एक परफेक्ट स्फेयर है। अगर परफेक्ट स्फेयर है और अर्थ की रेडियस क्या है हमारी r, अगर अर्थ हमारा एक परफेक्ट स्फेयर है तो अर्थ का वॉल्यूम क्या होगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, G की वैल्यू हो जाएगी हमारी Gm/r²। तो इस m की वैल्यू यहाँ पुट करो तो G की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी G इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन r²। तो G की वैल्यू क्या आई हमारी G 4/3 पाई GR इंटू रो, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो हम पॉइंट P पे G की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पॉइंट P पे अगर G की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इस रीजन का वॉल्यूम पता होना चाहिए, इस रीजन का मास पता होना चाहिए, तभी हम इस पॉइंट पे हम G की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट की जो इस रीजन का रेडियस क्या हो जाएगा, अगर ये D है, ये पूरी R है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी R-D। ठीक है बच्चों, अगर ये हमारी R-D है तो वैल्यू ऑफ G और G डैश एट पॉइंट P, सपोज किया जो ये रीजन है, इस रीजन का वॉल्यूम क्या सपोज किया हमने Vp, तो इस रीजन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा Vp इज इक्वल टू क्या जाएगा 4/3 पाई R-D का होल क्यूब। इस रीजन का मास क्या हो जाएगा 4/3 पाई R-D का होल क्यूब इंटू रो। तो वैल्यू ऑफ G क्या हो जाएगी हमारी G डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा G MP अपॉन RP², जहां पर RP क्या है हमारा R-D, तो G डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी G इंटू 4/3 पाई R-D का होल क्यूब इंटू रो अपॉन R-D का होल स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से G डैश की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 4/3 पाई G R-D इंटू रो। इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड करो तो यहाँ से क्या निकल के आएगा G डैश अपॉन G इज इक्वल टू 4/3 पाई G
आर माइनस डी इंटू रो 4/3 पाई जी आर इंटू रो। तो बच्चों देखो ये टर्म कैंसिल आउट हुआ, ये टर्म कैंसिल आउट हुआ, तो जी डैश अपॉन जी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, आर माइनस डी अपॉन आर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो जी डैश अपॉन जी की वैल्यू आएगी हमारी 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है बच्चों, अब डी की वैल्यू क्या है हमारी, आर से छोटी है। अगर ये आर से छोटी तो ये टर्म कितना हो जाएगा हमारा, डी बाई आर हमारा 1 से छोटा है, और इस छोटे टर्म को 1 में सेपरेट करें तो ये वैल्यू भी क्या आएगी हमारी 1 से छोटी, मतलब लेस देन 1। तो जी डैश अपॉन जी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। तो दैट मीन्स जी डैश इज लेस देन जी। कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी डेप्थ डी पे जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा सरफेस की जी की वैल्यू से हमेशा कम आती है। ठीक है बच्चों, एट द सेंटर ऑफ अर्थ की बात करें, अगर एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होगा हमारा, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, आर के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स जी डैश अपॉन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 माइनस आर अपॉन आर। दैट मीन्स जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 0। तो जी डैश की वैल्यू 0। कहने का मतलब है कि सेंटर एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी की वैल्यू क्या होती है हमारी 0। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ की हेल्प से हम जी का एनालिसिस करेंगे। तो अगली हेडिंग है हमारी ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ जी डैश विथ आर, वेयर आर क्या है हमारा, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चों, पहला सपोज कि हमने इफ आर की वैल्यू, इफ आर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहां पर जी की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारी, जी डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हमने सपोज किया इफ आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब आर की वैल्यू हमारी जो अर्थ की रेडियस है उससे कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, दैट मीन्स एट डेप्थ डी, तो यहां पर आर की वैल्यू जो होगी हमारी वो होगी हमारी आर माइनस डी की इक्वल। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने जी डैश और जी में क्या रिलेशन निकाला था, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर कैलकुलेट किया था। ठीक है बच्चों, तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर, ये हो जाएगा आर माइनस डी अपॉन आर, और आर माइनस डी है क्या हमारा स्मॉल आर, तो स्मॉल आर अपॉन आर इज इक्वल टू जी डैश अपॉन जी। तो यहाँ जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, जी आर अपॉन आर। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या निकल के आ रहा है, जी डैश हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तीसरा है हमारा इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, मतलब कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू क्या होती है हमारी, जी डैश इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू क्या आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चौथा है हमारा इफ आर की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन आर हो, मतलब कि एट
height h above the surface of earth, at the surface of earth। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी हमारी, r प्लस h के इक्वल होगी। ठीक है बच्चों, इस कंडीशन में हम लोग रिलेशन क्या निकाला था, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या निकाला था, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पर आर प्लस एच है क्या हमारा, स्मॉल आर, तो जी डैश अपॉन जी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो जी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे, जी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से बच्चों देखो जी डैश क्या आ रहा है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इन चारों रिजल्ट को कंबाइन करके अगर इनका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ हमारा किस टाइप का आएगा, एक्स एक्सिस पे आर, वाई एक्सिस पे जी डैश। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे आर की वैल्यू क्या होती है, सॉरी जी डैश की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, 0। अब देखो जैसे ही हम आर की वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा जी क्या था, लीनियरली इंक्रीज कर रहा था। जैसे ही हम आर की वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे थे अप टू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो जी की वैल्यू क्या हो रही थी हमारी, लीनियरली इंक्रीज कर रही थी आर के। ठीक है बच्चों, और ये कब तक इंक्रीज कर रही थी, जब हमारी आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो रही थी। इस कंडीशन पे जी की वैल्यू क्या निकाल के आई थी हमारी, जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल थी तो उस कंडीशन में जी की वैल्यू निकल के आई थी हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब हमने आर की वैल्यू और इंक्रीज करना स्टार्ट किया और ग्रेटर देन आर कर दिया और ग्रेटर देन कैपिटल आर कर दिया तो उस कंडीशन में हमारी जी की वैल्यू इन्वर्सली डिक्रीज कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जब हमने आर की वैल्यू को कैपिटल आर से ज्यादा रखा या आर से ग्रेटर किया, कैपिटल आर से ग्रेटर किया, तो उस कंडीशन में हमारी जो जी की वैल्यू होती है, जो जी की वैल्यू इन्वर्सली वेरी कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर। और ये जो पॉइंट हमारा पॉइंट क्यू, ठीक बच्चों, तो ये था हमारा ग्राफ बिटवीन जी डैश एंड आर। तो यहां पर देखा हम लोगों ने कि जैसे एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी की वैल्यू क्या थी हमारी 0, जैसे जैसे हमने आर को बढ़ाना स्टार्ट किया जी की वैल्यू लीनियरली बढ़ी विद रिस्पेक्ट टू आर, और एट द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ आज जो जी की वैल्यू थी वो इनवर्सली वेरी करना स्टार्ट की विद रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया सभी को। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्कस किया, उसके बाद जी की वैल्यू कब कैसे और कहाँ वेरी कर रही थी उसे डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।